भविष्य मालिका की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने उस टाइम लिखी आज सच हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, भविष्य मालिका जो किताब है, ग्रंथ कहूंगी मैं, इसे किताब नहीं कहूंगी, ग्रंथ कहूंगी। 600 साल पहले अच्युतानंद जी ने लिखी है और वो इतनी सटीक भविष्यवाणियां साबित हो रही हैं, हम अपनी आंखों से जो उन्होंने लिख दिया उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1999 का साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था, उसमें कितनी क्षति हुई थी, उसका वर्णन उस 600 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ में है। 2019 में ओडिशा में ही जो साइक्लोन आया, जिसमें जगन्नाथ मंदिर का जो नील चक्र था वो टूट के गिरा, झुक गया वो, जिसकी वहां की सरकार ने दूसरे दिन पुष्टि कर दी थी, उसका उल्लेख भविष्य मालिका में है। कितना महान है हमारा सनातन धर्म, कितनी गहराई है, कितनी नॉलेज है। हीराकुंड डैम, जिस डैम की जो नींव रखी गई थी वो 1945 में 15 मार्च 1945 को रखी गई थी, और जो खोला गया था 1957 में। उस डैम, जी हाँ, उस डैम के बारे में उस 600 साल पहले लिखी हुई ग्रंथ में वर्णन है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं। और ये भी लिखा हुआ है भविष्य में जब ये बांध, ये डैम टूटेगा, दुश्मनों टूटेगा नहीं, दुश्मनों के द्वारा, तो आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा जाएगा, समस्त वहां की पृथ्वी, साउथ की पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये हम भविष्य में देखेंगे, लेकिन अभी जो हीराकुंड डैम का वर्णन है वो हम देख रहे हैं कि हाँ 600 साल पहले लिख के रख दिया गया। ये इतनी सटीक भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। सियालदाह में एक इंजन रखा हुआ है, लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसका वर्णन है कि जब ओडिशा में जब कलयुग का अंत आएगा और ओडिशा मंदिर पर जब आक्रमणकारी हमला करेंगे, तो वो इंजन जो है अपने आप जंजीरों को तोड़ के रेल की पटरियों पे दौड़ने लगेगा और पुरी में आके रुकेगा। सियालदाह इंजन, आप सियालदाह में गूगल करके पता कीजिए, लोहे की जंजीरों में पीतल का इंजन बंधा रखा हुआ है। 600 साल पहले लिख के रख दिया था उन्होंने। भारत में हाँ, नहीं, वो पहले अभी रखा गया, 19वीं शताब्दी में रखा गया और 600 साल पहले उसका वर्णन था, उन्होंने लिख दिया, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है भारत में मुगलों का शासन होगा, भारत में अंग्रेजों का शासन होगा। वो दिन तारीख लिखी है जब भारत से अंग्रेज निकल के जाएंगे, जो हमने साक्षात देखी है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत में 2 ही पार्टियां शासन करेंगी, कमल का शासन होगा, कमल का राज्य होगा, राम नाम की धूम होगी। 600 साल पहले किसको पता था कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टियां होंगी, लेकिन वो उनको उनकी नॉलेज से उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। भविष्य मालिका की जो ये है चीजें, जो भी लिखा हुआ वो। अब आइए भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2022 से 2029 तक पृथ्वी पर भीषण तबाही मचेगी। ये भी लिखा है? जी हाँ, भीषण तबाही मचेगी, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिसकी वजह से ब्रह्मांड में 2 सूर्य होने का आपको आभास होगा। लेकिन वो 2 सूर्य नहीं होंगे, वो एक उल्का पिंड होगा जिसकी लंबाई 318 मीटर होगी और वो पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन क्योंकि हमारे भारत में पूजा पाठ करने वाले, हर सांस पे शिव शिव बोलने वाले लोग हैं, तो ईश्वर की कृपा से वो जो उल्कापिंड 3 भागों में डिवाइड होके समुद्र में गिरेगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, पूरा यूरोप जलमग्न हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, सूर्य नहीं चमकेंगे। 2022 से 2029 तक। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान जो कल की अवतार कहीं हो चुका, उड़ीसा में ही कहीं उनका अवतार हो चुका है, अवतार हो चुका है, ये भी उसमें लिखा, अवतार उनका वो ले चुके। 2029 के बाद जब भयानक आपदाएं, वर्ल्ड वॉर, भारत पे बहुत वर्ल्ड वॉर होगी, तब भगवान आगे आएंगे भारत को बचाने के लिए। 2032 तक पूरे विश्व की आबादी सिर्फ 64 करोड़ बचेगी, जिसमें से 36 करोड़ अपने भारत की होगी, आधे से ज्यादा शेष दुनिया में 32 करोड़ लोग बचेंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या खत्म हो जाएगी। कि हम लोग राम नाम का जप करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, इसका फल हमें मिलेगा। जो भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे,
वो चीजें हमें मिलेंगी। अब ये हम भविष्य में देखेंगे, जैसे शनि जो है, शनि 15 मार्च 2025 में हाँ। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और प्रचंड रूप से तबाही शुरू हो जाएगी। शनि का मीन राशि में जाना प्रचंड तबाही का संकेत है। 2032 के बाद दुनिया हल्की हो जाएगी, वही लोग बचेंगे जो बहुत धर्मी कर्मी होंगे। इसलिए अगर चाहें तो इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। आप जो भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मांस मदिरा छोड़ दीजिए, गलत एक्टिविटीज छोड़ दीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको इस दुनिया में रहना है, वरना ईश्वर ही जाने क्या होगा, क्योंकि उसमें तो और भी बहुत कुछ लिखा है भविष्य मालिका में। तो इस तरह की चीजें घटित होंगी, क्योंकि जो पुराना है वो हम देख रहे हैं, तो जब आने वाला है तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक लिखा हुआ है कि पांडवों का जन्म ओडिशा में हो चुका है। ओडिशा स्टेट के अलग अलग प्रांतों में। वीर अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में हो चुका है। आप समझिए, यहाँ तक चीज अमेरिका में वीर अभिमन्यु का जन्म हो चुका है। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जन्म ब्रिटेन में हो चुका है। और जब भारत के ऊपर वर्ल्ड वार होगा तो यही योद्धा भगवान के साथ मिलकर भारत को बचाएं। और भारत में जितने वैसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो कहते हैं हम ये सब नहीं मानते, ये मैं नहीं कह रही हूँ, भविष्य मालिका में लिखा हुआ, क्योंकि पुरानी भविष्यवाणियां सटीक साबित हो रही है, तो ये भी एक भविष्यवाणी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैंने भविष्य मालिका पढ़ी है, भविष्य मालिका के शब्द है। मैम आप आई हमारे चैनल